बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है जलेबी। जलेबी मीठी ईद गुजरी है ना, तो मिठाइयाँ बहुत ही शौक़ से खाई जा रही हैं और बांटी जा रही हैं। अभी तक मिठाइयों का सिलसिला चल रहा है और उसी सिलसिले में आज हमने बनाई है जलेबी। बनानी भी बहुत ही आसान है और बिल्कुल हलवाई के तरीके से कैसे घर पर बना सकते हैं, वो भी घर में मौजूद चीज़ों से। कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, जो चीज़ें घर में मौजूद होती हैं उन्हीं से ही हम बड़ी ही परफेक्ट ये जलेबी बनाएंगे, जो कि बहुत क्रिस्पी क्रंची सी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होगी। आप इसका क्रिस्प चेक कर सकते हैं कि कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। ऐसी ही जलेबी हो तो खाने का मज़ा आता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जलेबी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो बर्तन हमें थोड़ा गहरा ही चाहिए। चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप चीनी का लिया है। कोई भी घर की कटोरी सेट कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून कम 1 कप मैंने पानी का ऐड किया है। थोड़ा सा 1 कप से कम लेना है पानी आपने। 1 चम्मच पानी निकाल लें 1 कप भरे में से। अब इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। चीनी यहाँ जी मेल्ट हो चुकी है। ½ टीस्पून लेमन जूस लिया है, ये ऐड कर देंगे। ये इसलिए डाला है कि ताकि इसके अंदर चीनी जो है जमे ना। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर ये ना डालें ना तो चीनी जो है ठंडी होने पर चीज़ के अंदर जम जाती है, चाशनी जम जाती है, तो वो टेस्टी नहीं लगती। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देंगे और कवर करके साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं अगले काम की तरफ। 1 बाउल लिया है, उसमें 1 कप मैदे का लेंगे। जो भी बर्तन सेट किया है जिससे चाशनी बनाई है वही ले लेना है। 1 कप मैदे का छान कर लिया है। 1 टेबलस्पून घी है। घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि बड़ी ही टेस्टी बनती है, बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आप देसी घी डाल लेते हैं ना। तो 2 चम्मच दही के डाले हैं, वही वाले चम्मच आपने दही के डाल लेने हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर का डाला है। बेकिंग पाउडर डालना है आपने, बेकिंग सोडा नहीं। ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है। ये मेरे पास जर्दा फूड कलर है जो हम चावलों में यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें डालनी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए इस तरह आपने मिक्सिंग कर लेनी है। और अब हमें पानी कितना लेना है, तो पानी मैंने ½ कप लिया है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जितना ज़रूर लगा वो मैं आपको बता दूंगी कि ½ कप से कितना पानी लगा। तो यहाँ देखिए इस तरह आपने मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, सारा एक बार में नहीं डालेंगे। ये देखें इस तरह आपने मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ना तो इसके अंदर एक लेस पैदा होगी। तो यहाँ मुझे येलो कलर को थोड़ा ऑरेंज करना था। मुझे येलो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ऑरेंज करने के लिए इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर मिक्स किया है ताकि ये ऑरेंज शेड दे। यहाँ देखिए इस तरह आपने बैटर को चेक कर लेना है। तो इसको इतना बीट करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। अच्छे से बीट कर लेना है। बेसिकली हमें इसके अंदर एक खमीर टाइप बनाना है जिससे जलेबी हमारी ऊपर से क्रिस्पी फुली फुली सी बनेगी। तो ये देखिए इस तरह बैटर चेक कर लेना है। इसके अंदर एक लेस पैदा होनी चाहिए, जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से। ना तो पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है और इसके अंदर थोड़े बबल जैसे केक के अंदर उठते हैं ना, ऐसे उठने चाहिए। बैटर को बीट अच्छे से कर लेना है और धार बना कर देख लेना है, अच्छे से गिरेगा ना इस तरीके से, तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है। इसकी जगह घर की कोई भी शॉपर ले सकते हैं, जो घी वाला होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर घर में केचप वाली बोतल है ना तो वो ले सकते हैं। उससे भी बहुत आसानी से बन जाती है। सारा मटेरियल डाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारा मटेरियल ऐड कर लिया है। जो हमने जलेबी के लिए बैटर बनाया था इसको ऊपर से इस तरह मोड़ते हुए फोल्ड कर देंगे। और तीसरे स्टेप में हमने लेना है एक पैन। थोड़ा फैला हुआ पैन चाहिए। चाशनी हमने डीप पैन में बनाई थी ना, तो यहाँ थोड़ा फैला हुआ चाहिए, उल्ट चाहिए। घी लिया है, इससे बहुत क्रिस्पी जलेबी बनेगी। घी को हमें गर्म कर लेना है, मीडियम हॉट होना चाहिए। तो इस तरह थोड़े बल देते हुए इस तरह जलेबी बना लेंगे। ये देखें दरमियान में से शुरू करते हुए ऊपर से 3-4 बल देंगे और फिर ऊपर को ही हमें इसको लॉक कर देना है। अगर लॉक नहीं करेंगे ना तो ये खुल जाएगी, जो कि देखने में ज़रा भी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखें बिल्कुल हलवाई के तरीके से आप बना सकते हैं।
तो ऑयल का, घी का ख़ास ख्याल रखना है कि घी आपका मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर ठंडा होगा ना तो ये फूलेगी नहीं, चपटी हो जाएगी, और ज़्यादा गर्म होगा ना तो बहुत बड़े बड़े बबल बनेंगे और जल जाएगी। तो ये देखें, इसको अब जब एक साइड से क्रिस्प हो जाए ना तो इसकी साइड चेंज कर देनी है। बहुत आसानी के साथ ये हो जाता है। ये देखें, इस तरीके से आपने भी कर लेना है। अगर पहले दफ़ा आपसे टेढ़ी मेढ़ी भी पड़ती है ना तो कोई बात नहीं, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी ही होती है। जब ये दोनों तरफ से सिक जाए ना, क्रिस्प हो जाए, तो आपने इस तरह चाशनी में डाल देनी है। चाशनी में डिप करते जाएंगे, जस्ट 30 सेकंड लगेंगे और इसके अंदर चाशनी भर जाएगी। डालते ही हमने निकाल लेना है फौरी। जैसे ही चाशनी के अंदर जाएगी, चाशनी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगी। तो यही परफेक्ट जलेबी है। इस तरीके से आप झटपट में घर में बना सकते हैं। अगर पहली बार में इतनी परफेक्ट आपसे बल नहीं बनते तो दूसरी बार जब डालेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये देखें, जो हमारा पहला पूर था वो तैयार हो चुका है और इसी तरह हम बाकी तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ हम दूसरा पूर डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने बल देते जाना है। तो ये देखें इस तरीके से, और ऊपर से लॉक कर देना है। बहुत आसानी के साथ ये बन जाती है, बहुत ही इजी है। एक बार बनाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी आसान है बनानी। ये देखें, तो यहाँ देखिए, जितनी एक बार पैन में आई ना उतनी ही डाल लेनी है। जब एक तरफ से ये क्रिस्प हो जाए ना, पक जाए, तो इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। माशाल्लाह ढेर सारी जलेबियाँ आप इसी तरीके से बना सकते हैं और देख सकते हैं कि दूसरी दफ़ा जब हम बनाते हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट बनती है। माशाल्लाह बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार, बाज़ार से भी कहीं बेहतर ये घर पर तैयार होती हैं और गर्मा गर्म आपको खाने को मिल जाती हैं, जो कि इतनी यमी तैयार होती हैं कि सबको बहुत पसंद आती हैं। मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आई थी, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आने वाली हैं। ये देखिए, दूसरी जलेबी भी हमने डालते ही चाशनी से निकाल ली हैं और माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त बनी हैं। और बाकी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी जलेबियाँ रेडी हो चुकी हैं और लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सी। और कलर चेक कर सकते हैं, जो कि हमने खुद बनाया था। बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी आया है और टेस्ट में तो इनका जवाब नहीं। इतनी की यमी बनती है कि कोई तारीफ़ किए बिना, जो भी खाता है ना तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। बहुत ही टेस्टी ये बनने वाली जलेबी, आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो रेसिपी पसंद आती है ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी आसान रेसिपी घर पर आसानी से बना सकें। यहाँ देखिए, मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि कितनी खस्ता, कितनी क्रिस्पी ये बनी हुई हैं, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखें, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं और शाइनिंग चेक करें इनकी कि कितनी ज़बरदस्त शाइनी सी है हमारी जो जलेबियाँ बनकर रेडी हुई हैं, और अंदर से भी बहुत यूसी, बहुत क्रिस्पी, ऊपर से वाज चेक कर सकते हैं, तोड़ने पर ही पता चल जाता है कि कितनी खस्ता बनी हुई हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, देन अल्लाह हाफिज़।